डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका तीसरा वीडियो है अनुवाद का। अनुवाद सीखने के लिए आपको पहला और दूसरा वीडियो देखने के बाद आप तीसरा वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इस संस्कृत सर्वनाम के साथ इस खाद धातु का लट लकार रूप प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संस्कृत सर्वनाम में प्रथम पुरुष में आपको सतोते सातेता तत्तेतानि, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम है। ये आपका एक वचन में हुआ, ये आपका द्विवचन में हुआ और ये बहुवचन में हुआ। उसी प्रकार इसमें भी ये एक वचन हुआ, त्वम युवाम द्विवचन में हुआ और यूयम बहुवचन में हुआ। और उत्तम पुरुष में भी आपको ये अहम एक वचन हुआ, आवाम द्विवचन हुआ और ये वयम बहुवचन हुआ। और जिस प्रकार संस्कृत सर्वनाम में आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी प्रकार आप खाद धातु में देखें, धातु रूप में किसी भी आप धातु रूप का लट लकार या कोई भी लकार देखेंगे तो उसमें तीन वचन मिलेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये आपका प्रथम, ये एक वचन में हो गया, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब इन दोनों के प्रयोग से हम ये दिए गए अनुवादों को बनाएंगे। इसके लिए यह नियम आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी आप अनुवाद बनाएंगे, चाहे किसी भी लकार का प्रयोग करें, लट लकार का ही नहीं, किसी भी लकार का प्रयोग करेंगे, यही नियम सब में लागू होगा। क्या है नियम? कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया यानी धातु का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होगा कि कर्ता यानी ये संस्कृत सर्वनाम जो है ये सभी कर्ता के रूप में आएगा। तो कर्ता जिस पुरुष में होगा, जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी पुरुष का यहाँ धातु का प्रयोग करेंगे। जिस वचन में होगा कर्ता, उसी वचन का प्रयोग करेंगे इसमें। यानी कुल मिलाकर कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी यानी धातु भी उसी पुरुष और वचन में होनी चाहिए। जैसे वे दोनों खाते हैं, यहाँ पे अनुवाद है कि वे दोनों खाते हैं। दूसरा है वे दोनों खाती हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि वाक्य के अंत में ते है, ती है, ते हो, ता हूँ, ते है इत्यादि शब्द लगा है, तो ये इसमें आपको लट लकार का प्रयोग करना है। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो है ये तो क्लियर हो गया कि इसमें लट लकार लगेगा, तो कैसे बनेगा, कैसे प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे वे दोनों का संस्कृत सबसे पहले जानेंगे क्या होगा। वे दोनों का संस्कृत आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। वे दोनों का आपको पुल्लिंग में तो होता है, ये वाला पुल्लिंग का लाइन हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो इन तीनों का अर्थ हुआ होता है, ये तो ते का अर्थ वे दोनों होता है, इन तीनों का अर्थ वे सभी होता है। वैसे तो ये सभी मैं पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको जाकर जरूर देखें। और उसके बाद यहाँ पे जो वे दोनों का संस्कृत होता है वो तो भी होता है, ते भी होता है और यह नपुंसक लिंग में भी ते होता है। तो इनमें से किन का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस, कि सेंटेंस जो है किस लिंग में है, मतलब कि पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है कि नपुंसक लिंग में है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पुल्लिंग के लिए अलग है, स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द है और नपुंसक लिंग के लिए अलग शब्द है। तो इसमें आप सेंटेंस को पहले लिंग निर्णय करेंगे। कोई भी वाक्य देखिए, प्रथम पुरुष में यदि है वह वे दोनों वे सभी या यह ये दोनों ये सभी है, तो सबसे पहले उनका लिंग निर्णय करेंगे। लिंग निर्णय करने से आपको पहचान में आएगा कि उसमें कर्ता के रूप में पुल्लिंग वाला सर्वनाम लगाएं या स्त्रीलिंग वाला या नपुंसक लिंग वाला। तो यहाँ देखिए, वे दोनों खाते हैं और वे दोनों खाती है। खाते हैं मीन्स वो पुल्लिंग में है और वे दोनों खाती है
मीन्स स्त्रीलिंग में है, तो वे दोनों पुल्लिंग में होता है तो क्या होगा, तो पुल्लिंग में यदि है तो वे दोनों का पुल्लिंग में सौ तौ ते होता है तो तौ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तौ लिखूंगा, वे दोनों का संस्कृत तौ हो गया। अब खाते हैं का क्या होगा, तो खाते हैं क्या है, क्रिया है, धातु है, तो उसमें आपको इसका प्रयोग करना है, खाद धातु का। तो इसमें 9 गो वर्ड है, खादती, खादत, खादंती, खादसी, खादथ, खादत, खदामी, खदावह, खदाम। तो इन 9 वर्ड्स में कौन से वर्ड का प्रयोग करें, तो यहाँ पे आपको नियम बताया गया है कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कर्ता के रूप में क्या है, तो है। कर्ता किसे कहते हैं, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। यहाँ पे खाना क्रिया है और ये कौन कर रहा है, वे दोनों, तो वे दोनों क्या हो गया, कर्ता। तो कर्ता के पुरुष और वचन, यहाँ पे तो जो हम प्रयोग किए हैं कर्ता के रूप में, तो इसका पुरुष और वचन क्या होगा, देखिए तो जो है ये आपको प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष या इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो प्रथम पुरुष में है और किस वचन में, चूंकि पुरुष और वचन दोनों देखना है, तो प्रथम पुरुष और द्विवचन में है। तो इधर भी देखिए प्रथम पुरुष और द्विवचन में क्या है, ये खादती एक वचन हो गया, खादतः द्विवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में खादतः है, तो यहाँ पे तो खादतः लिख देंगे, बस ये अनुवाद आपका बन गया। फिर वे दोनों खाती है, तो खाती है मीन्स स्त्रीलिंग है, तो वे दोनों का स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो सा मीन्स वह स्त्रीलिंग में होगा, सा, ते मीन्स वे दोनों होगा, तो यहाँ पे ते लिखेंगे। अब ये जो कर्ता ते के रूप में आया है, तो ये ते किस पुरुष में है और किस वचन में, तो ये प्रथम पुरुष में है ते और द्विवचन में है। तो इधर भी प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, खादतः, तो यहाँ खादतः लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग खाते हो, ध्यान देना कि ये सभी जो है प्रथम पुरुष में, यहाँ तक ये प्रथम पुरुष में है। और प्रथम पुरुष में जब होगा कर्ता प्रथम पुरुष से होगा, तो उसमें आपको प्रथम पुरुष यही लगाना है, खादती, खादतः, खादंती। तो यदि कर्ता प्रथम पुरुष में से होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का लगेगा। ये मध्यम पुरुष का, जब कर्ता मध्यम पुरुष का होगा तो ये मध्यम पुरुष का क्रिया लगेगा। और जब कर्ता उत्तम पुरुष का होगा तो उसमें आपको उत्तम पुरुष का क्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है तुम लोग खाते हो, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होगा, तो तुम लोग का संस्कृत यहाँ पे है, तुम लोग का यूयम। तो यहाँ पे तुम लोग का संस्कृत लिखेंगे यूयम। अब यूयम कर्ता के रूप में आ गया, तो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार, तो कर्ता किस पुरुष में है और किस वचन में, यानी यूयम जो है वो किस पुरुष में और किस वचन में है। तो यूयम यहाँ पे है जो मध्यम पुरुष में है, और वचन की बात करें तो ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो यूयम यहाँ पे बहुवचन में है, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो क्रिया में देखेंगे मध्यम पुरुष वाला लाइन ये है, तो मध्यम पुरुष में बहुवचन में क्या होगा, तो खादसी एक वचन, खादतः द्विवचन और खादत बहुवचन। तो यहाँ पे खादत लिखेंगे। अगर विसर्ग है तो वो द्विवचन में हो जाएगा, विसर्ग नहीं है तो बहुवचन हो जाएगा। संस्कृत में विसर्ग का बहुत ही महत्व होता है। इसके बाद ये आपका अनुवाद बन गया, तुम लोग खाते हो यूयम खादत। अब है मैं खाता हूँ, तो मैं का संस्कृत क्या होगा, तो मैं का संस्कृत यहाँ है अहम, यहाँ लिखेंगे अहम। अहम मीन्स मैं, तो अहम कर्ता के रूप में आ गया। तो कर्ता का पुरुष और वचन क्या है, तो अहम जो है उत्तम पुरुष और ये एक वचन में है, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अहम एक वचन, अवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। तो अहम जो प्रयोग किए हैं ये उत्तम पुरुष और एक वचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, खादामी। तो अहम खादामी, बस ये आपका अनुवाद बन गया, मैं खाता हूँ अहम खादामी। अब अंतिम है हम लोग खाते हैं,
तो हम लोग का संस्कृत क्या होगा? तो हम लोग का संस्कृत यहाँ पे है वयम। वयम मीन्स हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे वयम। वयम कर्ता के रूप में आ गया। अब जब वयम कर्ता के रूप में आ गया तो वयम का पुरुष और वचन क्या है? तो वयम जो है उत्तम पुरुष और बहुवचन में है। उत्तम पुरुष और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है? खदामी, खदाव, खदामह। तो वयम खदामह होगा। इस प्रकार से आपको ये संस्कृत सर्वनाम के साथ धातु रूप का प्रयोग करके आप अनुवाद बना सकते हैं। अभी जो है आप कोई भी धातु रूप हो, यहाँ पे अगर वे दोनों खाते हैं तो तौ खादता, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पढ़ता, वे दोनों लिखते हैं तो तौ लिखता। मतलब कि आप अगर एक धातु रूप से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अनेकों धातु रूप का जो क्रिया चेंज होगी तो उसके साथ धातु रूप चेंज कर देंगे, लेकिन सब में नियम सेम होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो है जब ये सारे धातु रूप कंप्लीट कर लेंगे, धातु रूप संस्कृत सर्वनाम, तो आप इस पे जो है अनुवाद बना सकते हैं।